ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहक़ाक़ लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने और अपने प्यारों का ज़िक्र करने के लिए अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार सुन लो कि अल्लाह के वलियों पर ना तो कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। अब अपने वलियों की शान अल्लाह ख़ुद बयान फरमा रहा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के प्यारों का ज़िक्र करना ये अल्लाह जल्ला शानहू का तरीक़ा है, ये कोई नई बात नहीं। अल्लाह ख़ुद अपने प्यारों का ज़िक्र फरमाता है। और फिर अल्लाह ताला ने आगाज़ फरमाया है अला, ख़बरदार, होशियार किया है। हालांकि नबियों का ज़िक्र आया तो अला नहीं फरमाया, लेकिन जब औलिया का ज़िक्र आया तो फरमाया अला, ख़बरदार, होशियार हो जाओ, ज़रा तवज्जो करो कि जिन नबियों के ग़ुलामों की ये शान है, अंदाज़ा करे आका की शान क्या होगी। कि जिनके ग़ुलामों के लिए अल्लाह ताला ख़बरदार फरमा रहा है कि यहाँ आना है तो बेखबरी में नहीं आना है, होशियार हो के आना है। जिस तरह हम मस्त मलंग बन के जाते हैं, अल्लाह तो इससे मना फरमा रहा है कि जिस तरह हम ढोल लेकर नाचते हुए और भंगे और चरसे पीते हुए जाते हैं, अल्लाह ताला ने तो पहले ही ख़बरदार किया, तुम्हें पता नहीं मेरे वलियों की शान क्या है। वहाँ उनके पास हाज़िरी देनी है तो कैसे देनी है, उनके आदाब क्या है, किस तरह जो है अल्लाह के वलियों के पास हाजिर हुआ जाता है। तो अल्लाह ताला ने पहले ही खबरदार फरमा दिया, अला, आगे सुनो, ख़बरदार, मैं अपने वलियों की शान बयान करने वाला हूँ, इसलिए होशियार हो जाओ और बेदार होकर बैठो और मेरे प्यारों का ज़िक्र सुनो भी। और फिर आगे अल्लाह ताला ने बता भी दिया है, जैसे कि शाह साहब फरमा रहे थे ना, हम उन पीरों के मानने वाले हैं जो हर जो है वो फ़र्ज़ को भी अपनाते हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा को भी अपनाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर भी अमल पैरा है। हम जो शरीयत से जो है, शरीयत के बेजार लोग हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ है नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपने वलियों की शान बयान करने के बाद ये बताया भी है कि वली होता कौन है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वली होता ही वो है जो साहिब ईमान भी होता है, साहिब तक़वा भी होता है, जिसके अंदर तक़वा भी होता है, जिसके अंदर परहेज़गारी भी होती है। तो जो बंदा फ़राइज़ ही पूरे नहीं करता वो मुत्तक़ी कैसे हो गया, जिसने फ़राइज़ ही नहीं पढ़ने। ओके जी, असी साढ़े पीर साहब बड़े पहुँचे ने, इन्हें नमाज हर वेले की नीति ही है, ये केड़ी तेरी नीयत है जी टुटती कोई नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के वक्त में नमाज पढ़ी, मस्जिद में आकर पढ़ी, लोगों के सामने पढ़ी, बाजमात पढ़ी। ये पीर साहब ने हर वेले ही नीति है, ना दी नीति टुटती कोई नहीं, ना गल्लां नाल टुटती है, ना ये वाशरूम जहाँ तां टुटती, किसी काम तो नहीं टुटती। हम लोग यकीन माने, ये जितने डोंगी ज़्यादा हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं। जेड़ा बाबा नंबर दे देंदा है, उहदा नंबर बज गया बांड दा, कहते बाबा बहुत ही पहुँचा है। इतनी हमारे यहाँ जहालत है, पता है कहाँ से नंबर निकालते? बाद लोग बाबे की गालियों से नंबर लगाते हैं। मैं पहले हथ 3 कटियाँ सी, पहले 3 बजना दे। अल्लाह तबारक व तआला के वली जो है वो इस किस्म के नहीं। अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो एक तो साहिब ईमान होते हैं और दूसरा साहिब तक़वा होते हैं, परहेज़गारी उनके अंदर पाई जाती है। तो अल्लाह ताला ने अपने वलियों का ज़िक्र किया है और उनकी अज़मत और शान को बयान करने के बाद ये बता दिया है कि उनकी पहचान भी ये है कि उनके अंदर ईमान होता है और वो परहेज़गार होते हैं। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में फरमा रहे थे ना, ख्वाजा अजमेरी ने कहा है कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, कि ये ख़जाने बख्श रहे हैं, ये ख़जाने आज भी उनके जारी हैं। कोई नहीं, अभी भी हैं। आप कहते हैं ना चैलेंज नहीं कर सकता, चैलेंज वाले आज भी है। लोगों ने कुरान चैलेंज कर दिया, चैलेंज करने वालों ने तो कुरान को चैलेंज कर देते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को नहीं मानते हैं। तो ये तो ख्वाजा अजमेरी का शेर है, उन्होंने शेर और भी बनाए हुए हैं।
खाली ये गंज बख्शे फैज़ आलम कहते हैं फ़कत है खुदा की ज़ात। उन्होंने भी चैलेंज किए हुए, ना मानने वाले तो ना माने ना। अब अकल के अंधों को हम क्या समझाएं। लेकिन कई दफ़ा पढ़े लिखे लोग वो बात नहीं समझाते जो अनपढ़ जट किस्म का बंदा समझा देता। वो ऐसे ही मलंग से थे ना, बाज़ लोग, हर बंदे की अपनी अकीदत होती है। जिस तरह आज जो है वो उर्स शरीफ शुरू है, लोग मज़ारात पे जाते हैं, हर बंदे का अपना ही अंदाज़ है और बात डायरेक्ट ही कह रहे होते हैं दादा साहब जेब कटेगी 50 रुपये लैके ही जाने। वो ऐसे ही। तो इसी तरह एक बंदा जट किस्म का कही जाए कि जी वो जेब ही कटी गई है तो सरकार बस किराया चाहिए 50 लैके जाने। तो पीछे एक वो बंदा भी खड़ा था जो दाता को दाता मानता ही कोई नहीं था। तो वो बड़ा हंसा ना, तो उसने जेब से 100 रुपया निकाला और आकर उसको दिया और कहा छाड़ो दाता ने तनु की देना ही, अल्लाह फड़ 100 मेरे को लै। तो इतना मुस्कुराया ना, तो मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा तो फिर दाता साहब के मज़ार की तरफ मुंह करके कहा वाह दाता तेरी क्या ही शान है, लैके भी किने को देता ही है। तो क्या है, जो ना मानने वाले ना माने तो ना माने, वो अलग बात है। लेकिन दुआ करें अल्लाह ताला हमें वलियों का हमेशा मुअद्दब बनाए रखे। तो जिस तरह ये औलिया अल्लाह के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह ये ज़मीन का क़याम, आसमान का क़याम, ये आसमान के तारों से है ना, ये ज़मीन का क़याम औलिया अल्लाह से, अल्लाह के वलियों से। और हदीस शरीफ का मफ़हूम है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला है क़यामत है नहीं आएगी। इसका मतलब ये है औलिया अल्लाह आज भी मौजूद है, औलिया अल्लाह आज भी मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के जिन वलियों का हम जिक्र करने के लिए आए हैं, ये सारे के सारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को हर वक्त और हमा वक्त अदा करते थे। कभी शरीयत का दामन इन्होंने नहीं छोड़ा है। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये सलूक की जितनी मनाजिल है और जो बंदा विलायत के मकाम और दर्जे तय करता चला जाता है, वलायत में कोई दर्जा ऐसा नहीं आता जहाँ शरीयत साकित हो जाए, कि जहाँ शरीयत पर अमल करना बाकी ना रहे। आज लोग कह देते हैं नहीं जी पीर साहब बहुते पहुँच गए ने, एना वैसे उन हलाल हराम दी कैद कोई नहीं। और ये जो है ना कि तुसी बड़े पहुँच गए हो, बड़ी इबादत कर ली है, अब जो लोगों के लिए हराम है वो आपके लिए हलाल है, यही तरीका शैतान ने गौसे आज़म के लिए भी अपनाया। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको भी आगे कहता था, और जो है वो बादल से आवाज़ आई कि ऐ अब्दुल कादिर तूने बड़ी इबादतें कर ली हैं, बड़ी रियासतें कर ली हैं, मैं तेरा रब हूँ, मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ, लिहाजा आज के बाद जो लोगों के लिए हराम है तेरे लिए वो भी हलाल है। उन्होंने कह दिया। अब गौस पाक रदी अल्लाह, गौस पाक तो फिर गौस पाक देना। तो आपने ये ख्याल किया, आपके जहन में ख्याल आया कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने नहीं फरमाया, तो मुझे ये कैसे हुक्म हो सकता है। आप समझ गए ये शैतान की चाल है। आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब आपने पढ़ा तो वो जो बादल था धुएं में तब्दील हो गया, और उसके बाद उसने उससे बड़ा वार किया और ये कहा कि ए अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है, मैंने इस तरह 70 लोगों को गुमराह करके रखा है जो बड़े विलायत के दर्जे पर पहुंच चुके थे, मैंने गुमराह करके रख दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो गौस पाक फरमाते नहीं, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब के फजल ने बचाया। तो शरीयत इसके अंदर, विलायत के अंदर कोई मकाम ऐसा नहीं आता जहाँ शरीयत साकित हो जाए, कि जहाँ शरीयत पर अमल करना बाकी न रहे। तो गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, दाता अली अजवेरी हो गए, मुजद्दिद अल अफ़सानी, शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत हो गए, ये सारे के सारे शरीयत के पक्के पाबंद थे। ये शरीयत से हटवे कोई काम नहीं करते थे। जिस तरह कि आज हमने मलंगों को पीर बना लिया है, वो इसकी वजह पता क्या है, हमारे दिल के अंदर अपना चोर है कि जो पीर नमाजी होगा कहेगा तू भी पढ़ नमाज, तो जो जब मलंग पढ़ांगे वो कहेगा जो असी करने तू भी वही करी जा। बस चौलों की बोरी आ जाएगी, नजराने आ जाएंगे, नमाज की लोड़ है, असी कादे लई हाँ। और बस पीर ऐसे ही है, और तुसी नमाजा पढ़नी तो साडा की फायदा। तो क्या पीर इसलिए होता है? और कहा ना भाई ना, ये कहा ना कि ना किसान रा पीर कामिल,
कि दाता अली अजमेरी नाकिसों के पीर कामिल है, नाकिस आए तो उसे कामिल बना देते हैं। और उसकी मिसाल आप यूं ही समझ ले, एक तो है ना गुनाहगार आए तो उसे कामिल बनाते हैं। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़ात तो वो थी, राय राजू जोगी जो है वो ऐसा नाकिस था कि ईमान भी नहीं था, आपने उसको भी कामिल बना दिया। और फिर कामिला रहनुमा, और अगर कोई कामिल आता है जो पहले से ही पूरा है और फिर भी दाता अली अजमेरी के मज़ार पर हाजिरी दे देता है तो कामिला रहनुमा, तो आप कामिल को और अकमल करके रहनुमा बना देते हैं। जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए तो उन्हें और भी रंग लगा दिया। ये है गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाकिसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा। और आज भी दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान जारी है और वो फैज़ान रूहानी तौर पर भी जारी है। और किसी को चाहें तो आप वैसे सामने आकर भी फैज़ अता फरमा देते हैं। हमारे उस्ताद गिरामी अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक वाक़या सुनाया करते थे एक अंग्रेज़ के बारे में। क्या फरमाते हैं, दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आके मज़ार शरीफ के पास एक अंग्रेज़ की कब्र भी है जो अंग्रेज़ मुसलमान हो गया था। अच्छा, अब वो है कि उसको मुसलमान उन्होंने किया था कि जो वलियों को मानते ही कोई नहीं, उनका वलियों के साथ ताल्लुक़ ही कोई नहीं। अब उसको मुसलमान तो कर लिया। और ये याद रखें, हम लोग नहीं पढ़ते शायद, लेकिन जो नो मुस्लिम होते हैं ना या गैर मुस्लिम थे फिर वो मुसलमान होते हैं, उनका मुताला ज़्यादा होता है, वो इस्लाम को ज़्यादा पढ़ते। और हम इसी बात पर फ़ख्र करके बैठे रहते हैं, असी मुसलमाना ने घर जमे असी मुसलमान आ, थानू पोता पता है। हम बस इसी पर इक्तफा किए हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, हमें सारा कुछ ही आता है। हालांकि वो लोग जो है ना वो हमसे ज़्यादा फिर पढ़ जाते। अब उसने कुरान पाक पढ़ा हुआ था और कुरान पाक के अंदर 19वें पारे में उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती हज़रत आसिम बिन बरखिया का वाक़या भी पढ़ा था कि जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर मलका बिल्कीस का तख्त जो है वो पलक झपकने से पहले आपके पास हाजिर कर दिया था। अब वो अंग्रेज़ उनसे पूछे, यार मैं मुसलमान तो हो गया हूँ, अब मैं दोबारा कुफर की तरफ नहीं लौटूंगा, मैंने इस्लाम का बड़ा मुताला किया है, मैंने इस्लाम को पढ़ा है, मैंने कुरान को पढ़ा है और कुरान मजीद के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने ये जो वाक़या बयान फरमाया है, कहते ये वाक़या मेरी समझ में नहीं आता, ये मुझे कोई समझा दे। तो वो कैसे समझाएं जी, वो तो माने वलियों की शानों को तो फिर है ना, वो वलियों की ताकतों को माने तो समझाएं। अब उसको आए बाएं शाएं करके उन्होंने टाल दिया। अब जाहिर है वो उसको भी लेके ना साथ फिर रहे थे, उसको लेकर आगे पाकिस्तान में लेकर आगे लाहौर में। अब लाहौर में भी उसको फिरा रहे हैं। तो अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि मेरा विजदान ये कहता है कि वो फिरते फराते वहाँ नहीं पहुँचे, दाता अली अजमेरी ने कान से पकड़ के उनका मुंह अपने मज़ार की तरफ कर दिया, उधर की तरफ रुख कर दिया। जब फिरते फिराते आए ना तो उसने कहा यार ये क्या है, दाता साहब के मज़ार शरीफ की तरफ देखकर ये क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, चलो आगे चलते। अब इंसान की फितरत जिस चीज़ से मना करो ना उसका तजस्सुस बढ़ जाता। तो उसने कहा नहीं अब बताओ है क्या। उन्होंने कहा जी यहाँ शिर्क है, शिर्क होता है, ये शिर्क का अड्डा है। कहा यहाँ शिर्क होता है, शिर्क मुझे लेकर चलो, मैं देखूंगा यहाँ शिर्क कैसे होता है। इस्लामी ममलकत है जहाँ जो है दाता साहब अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों में इस्लाम फैलाया हुआ था, तो उस वक्त भी मुसलमान जो है वो कसीर तादाद में थे। तो अब उन्होंने कहा भाई नहीं मुझे लेकर चलो, मैं जाकर देखूंगा यहाँ शिर्क कैसे होता है। जब वो आए ना तो दरवाजे के पास ही उन्हें एक बाबा जी मिले और बाबा जी ने सलाम दुआ ली उनसे और उनसे हाल अहवाल पूछा। तो आपने बोला कहाँ से आए, उन्होंने कहा जी मैं बरतानिया से आया हूँ, इंग्लैंड से आया हूँ, मैं लंदन से आया हूँ। आपने फरमाया चलो तुम हमारे मेहमान हो, बताओ क्या पियोगे, चाय पियोगे कि बोतल पियोगे। उसने कहा जी मैं चाय पीऊँगा। तो बाबा जी ने कहा ऐसे किया ना, तो जब ऐसे किया तो हाथ में चाय की प्याली आ गई और उस अंग्रेज़ को पेश कर दी। जब उस अंग्रेज़ को दी ना तो उसके हाथ में आई तो वो चाय क्या पीता, वो चाय की प्याली दे के ही बेहोश होके गिर गया। और जब वो गिर गया बेहोश होके,
वो तो बाद में उसको अंग्रेज़ उठाने लग पड़े, और यार बंदा बाहर से लाए हैं और यहाँ आते ही बेहोश हो गया है, इसे कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे। थोड़ी देर के बाद जब होश आया और उसको उठाया तो उसने कहा यार तुझे पहले ही मना करते थे यहाँ ना आओ, लेकिन बताओ तुझे हुआ क्या, तू बेहोश क्यों हुआ है। कहा बेहोश क्या होना था, अरे तुम लोगों से जो मसला पूछ रहा था, जो तुम लोगों पर मेरा कर्ज था कि वो बताओ मलका बिल्कीस का तख्त वहां मुल्के सबा से आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने में कैसे लेकर आ गया, तुमने तो मसला समझाया कोई नहीं, ये बाबा समझा गया है। उसने कहा बाबे ने कैसे समझाया। कहा वो तो खाली चाय की प्याली लाया, और कहा तुझे चाय की प्याली नजर आती थी ना, तुझे पता कोई नहीं ये चाय की प्याली लाहौर की नहीं, ये लंदन के मेरे घर की किचन की प्याली है। तो बाबे ने उसी वक्त यहाँ लाकर दिखा दी, जिस तरह ये चाय की प्याली आ गई है बिल्किस का तख्त भी आ गया था। हाँ, तो ये चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। और हमारे दादा पीर मुर्शिद हाजी यूसुफ अली नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि नबियां ते वलियां दे दरते मकबूल दुआवां हुंदियां ने, हड़ वगदे ने जद अशकां दे फिर माफ खतावां हुंदियां ने, ते लै फैज़ दाता हजवेरी तो खाजा अजमेरी कहंदे ने, इत्थे नाकिस कामिल जो आवे सब नू अतावां हुंदियां ने, कि यहाँ जो भी आए सबको अताएँ होती हैं और दाता अली अजमेरी सबको नवाज देते हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इनका फैज़ान अता फरमाए, और वो फैज़ान तभी मिलेगा जब जिस मकसद के लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जो तालीम उन्होंने राय राजू जोगी को मुसलमान करने के बाद शेख हिंदी बनाया, जिस तालीम पर अमल करते हुए वो शेख हिंदी बने, उस तालीम पर हम अमल करेंगे, अल्लाह ताला हमें भी नवाज देगा। हाँ जी, अल्लाह ताला हमें भी बरकत अता फरमाएगा। तो मेरा खिताब तो आप चूँकि सुनते ही रहते हैं, तो चूँकि उस्ताद गिरामी तशरीफ़ फरमा है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनका लेना चाहिए ताकि इनका खिताब सुनते हैं। और इनके मौजू भी दो हैं, तो इनके मौजू भी ज़्यादा है और वक्त भी फिर जो है वो कम है। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला हमें तमाम औलियाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के फ़यूज़ व बरक़ात और उनका फ़ैज़ान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।